भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ भारत आज के हिंदुस्तान से काफी अलग था। देश के कई अहम हिस्से उस वक्त आजाद भारत का हिस्सा नहीं थे। 15 अगस्त 1947 के बाद कई दशकों तक इन इलाकों को भारत में विधिवत रूप से जोड़ने का मिशन चलता रहा। कहीं बातचीत से मसला सुलझा तो कहीं सैन्य बल लगाने पड़े। तो आइए जानते हैं उन क्षेत्रों के बारे में जो कि आजादी के बाद भी भारत का हिस्सा नहीं थे। पहला है हैदराबाद। 15 अगस्त 1947 के आसपास हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी। हैदराबाद एक संपन्न रियासत थी और इस राज्य से निजाम को सालाना 26 करोड़ की आय होती थी। तब निजाम मीर उस्मान अली हैदराबाद पर शासन कर रहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियायतों को एक विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। नवाब चाहते थे कि हैदराबाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बने रहें, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे खारिज कर दिया। भारत 15 अगस्त 1947 को बिना हैदराबाद के आजाद हो गया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी हालत में हैदराबाद को भारत से दूर करने के पक्ष में नहीं थे। निजाम को जनमत संग्रह का ऑफर दिया गया, लेकिन 85% हिंदू आबादी पर राज कर रहे निजाम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 9 सितंबर 1948 को भारत ने तय किया कि हैदराबाद में अब सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उसी वक्त सेना के दक्षिणी कमान को इसकी सूचना दे दी गई कि उन्हें 13 सितंबर को हैदराबाद में प्रवेश करना है। उसके बाद 4 दिन तक चले इस सशस्त्र संघर्ष के बाद आखिरकार 17 सितंबर 1948 की शाम को हैदराबाद की सेना ने समर्पण कर दिया। 18 तारीख को मेजर जनरल चौधरी की अगुवाई में भारतीय सेना शहर में दाखिल हुई। कुल मिलाकर यह ऑपरेशन 108 घंटे चली थी और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। दूसरा है कश्मीर। 15 अगस्त 1947 को कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा महाराज हरि सिंह थे। रियासत की लगभग 3/4 आबादी मुसलमानों की थी। महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड लिस्ट समझौता करना चाहा। उस समझौते का मकसद यह था कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान की नजर जम्मू कश्मीर पर थी। इसलिए पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में आक्रमण कर दिया। यह देखते हुए महाराजा हरि सिंह परेशान हो गए, लेकिन उनकी सेना उनके लड़ाकों से सामना करने में सक्षम नहीं थे। उसी वक्त महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत सरकार सैन्य मदद को तैयार थी, लेकिन भारत ने कहा कि हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराना होगा। उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। तीसरा है जूनागढ़। 15 अगस्त 1947 को गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक और रियासत जूनागढ़ भारत में शामिल नहीं हुई। इस रियासत के अधिकांश जनसंख्या हिंदू थे और राजा मुस्लिम था। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खनीज ने माउंटबेटन की सलाह को दरकिनार करते हुए 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। भारत सरकार को पता चला तो दिल्ली में हलचल तेज हो गई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत इस मिशन पर जुट गए। उसी वक्त भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन और कोयले की सप्लाई रोक दी। भारतीय सेनाओं ने मंगरोल और बाबरियावाड़ पर से नवाब का कब्जा छीन लिया। भारत की सख्ती और जनता का मिजाज देखते हुए यहाँ का नवाब कराची भाग गया। उसके बाद 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 91% लोगों ने भारत के पक्ष में विलय के लिए मतदान किया। उसके बाद ही जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। चौथा है गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली। 15 अगस्त 1947 को गोवा भी आजाद नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन भारत को सौंपने की घोषणा की, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के कब्जे में थे। गोवा पर 1510 से ही पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाल ने तर्क दिया कि जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था तो भारत गणराज्य अस्तित्व में
नहीं था। अब भारत के सामने सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प बची थी। उस वक्त दमन दीव भी गोवा का हिस्सा नहीं थे। 2 अगस्त 1954 को गोवा की राष्ट्रवादी ताकतों ने दादरा नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थक स्थानीय सरकार की स्थापना की। 1961 में दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुर्तगाल शासित बाकी प्रदेशों के लिए आर्थिक प्रतिबंध शुरू कर दिए गए। इधर दादर और नगर हवेली छिनने के बाद पुर्तगाली बौखला गए। पुर्तगाल ने अफ्रीकी देश अंगोला और मोजाम्बिक से और नए सेनाएं मंगाई। गोवा, दमन और दीव में 8000 यूरोपियन, अफ्रीकन और भारतीय सैनिक तैनात कर दिए गए। दिसंबर 1961 में भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। पुर्तगाल को शांति प्रिय भारत से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वाल्सो डी सिल्वा ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली ये सभी भारत का हिस्सा बन गए। 5वां है पौंडीचेरी। आजादी के वक्त पौंडीचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था। आजादी के बाद नेहरू पौंडीचेरी को भारत में शामिल करने की कोशिश में जुट गए। पौंडीचेरी के अलावा कराईकल, माहे और यनाम भी फ्रांस के कब्जे में थे। 1954 में पौंडीचेरी में माहौल बिगड़ने लगा। यहाँ भारत में विलय के लिए व्यापक आंदोलन हुए। उसके बाद 18 अक्टूबर 1954 को पौंडीचेरी और कराईकल के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने एक जनमत संग्रह में हिस्सा लिया। इसमें से 170 सदस्यों ने भारत में विलय की हामी भरी। इसके 3 दिन बाद भारत फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ। फ्रांस की संसद में मई 1962 में पौंडीचेरी की सत्ता को भारत को औपचारिक रूप से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। 16 अगस्त 1962 को भारत और फ्रांस के बीच पौंडीचेरी का औपचारिक सत्ता हस्तांतरण हुआ। 6 है सिक्किम। भारतीय गणराज्य की संपूर्ण आजादी का एजेंडा सिक्किम को भारत में शामिल किए बिना अधूरा था। 15 अगस्त को जब देश को आजादी मिली तो सिक्किम हमारे साथ नहीं था। तब यहाँ राजशाही थी। चोगलिया यहाँ शासन करते थे। वे सिक्किम के लिए भी भूटान जैसा स्टेट चाहते थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत को महसूस होने लगा कि सिक्किम को इंडियन रिपब्लिक में मिलाना जरूरी है। तब उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी थी। 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोगलिया के राजमहल को 5000 भारतीय सैनिक ने घेर लिया। सेना ने बड़ी फुर्ती और आसानी से राजमहल में मौजूद 243 गार्डों पर काबू पा लिया। चोगलिया को उनके महल में ही नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने की वकालत की। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ। उसके बाद 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फारूक अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए और सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। 7वां है मणिपुर और त्रिपुरा। भारत के आजादी के बाद मणिपुर भी संपूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं था। ब्रिटिश राज के दौरान मणिपुर एक रियासत थी जिसका क्षेत्रफल 21,900 वर्ग किलोमीटर था। आजादी के समय मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने विलय पत्र पर 1949 तक हस्ताक्षर नहीं किए थे। मणिपुर का अपना संविधान भी था, लेकिन भारत सरकार ने इस संविधान को मान्यता नहीं दी। इधर मणिपुर में चुनाव की मांग जोर पकड़ने लगी। मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र ने जून 1948 में राज्य में चुनाव करवाए। मणिपुर के भारत में विलय की बात करें तो इसे लेकर विधानसभा में बड़ा मतभेद था। इस बीच हालात ऐसे हुए कि भारत सरकार को सितंबर 1949 में मणिपुर की विधानसभा में परामर्श के लिए बगैर महाराज बोधचंद्र से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना पड़ा। यह विलय 15 अक्टूबर 1949 से लागू कर दिया गया। उसके बाद भारतीय संघ में त्रिपुरा का विलय 15 नवंबर 1949 को हुआ। 17 मई 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा राज्य की बागडोर संभाली। त्रिपुरा राज्य का भारतीय संघ में विलय कराने में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई। तो यह थे भारत के कुछ ऐसे राज्य और प्रदेश जो कि भारत के आजादी के बाद भारत का हिस्सा नहीं बन पाए थे, लेकिन उसके कुछ सालों के बाद ही भारत में इनका विलय कर दिया गया, जिसे करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह
यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।